हेलो एवरीवन। तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर सकता था, मतलब बहुत कम कमेंट्स होते थे तो मैं एक आध का रिप्लाई कर देता था। मतलब 20 कमेंट्स होते थे तो मैं सबका रिप्लाई करता था, बात होती थी। जैसे जैसे अकाउंट ग्रो हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। और तो मैंने सोचा कि आस्क मी एनीथिंग करते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे। तो स्टार्ट किया मैंने आज स्टोरी डाली थी आस्क मी एनीथिंग की, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मतलब हज़ारों में। तो मैं एक एक करके सबका रिप्लाई स्टोरीज़ में तो नहीं दे पाता क्योंकि बहुत स्पैम हो जाता, वो इंस्टाग्राम की स्टोरी स्पैम हो जाती। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सबका रिप्लाई करते हैं, एक एक करके सबको मेंशन करके। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, देखिए कि आपके क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई दिया है कि नहीं। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे, मतलब कि रिपीट हो रहे थे क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस मैंने एक ही बार आंसर किए हैं। पहले वाले टाइम आंसर किया है, उसके बाद आंसर नहीं किया है, और देखते हैं कैसा आ जाता है ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिथी और इट्स मिथी, and the question is what type of person you are. Well, Mithi, I'm just a simple man trying to make my way in the universe. Next question is by Aditya18. What is your mood capacity? Well, I don't know. मतलब मैंने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मैक्सिमम 6 बार गया होगा, उसके आगे शायद कर सकता हूँ लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है। So 6 is my upper bound so far. Next question is by Satyam02. What is the craziest philosophy you believe in? The craziest philosophy I believe in, well, there is this hypothesis एक है जिसमें मैं मानता हूँ कि हम सब एक ड्रीम में, कॉन्शियसनेस में, मतलब कि जैसे हम लोग सपने देखते हैं वैसे ही कोई और सपना देख रहा है जिसे आप लोग गॉड कह सकते हो, और उसके सपने में ये यूनिवर्स है। मतलब कि वी आर विद इन कॉन्शियसनेस। मैटर डज नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस मैटर एंड मैटर अगेन प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस। तो आई डोंट थिंक इट्स अ हाइपोथेसिस कि फिजिकल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई सपना देख रहा है और उसके सपने में हम लोग हैं। सो दैट्स माई लॉन्ग शॉर्ट आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ कि यूनिवर्स कहाँ से आई, कैसे आई। सिर्फ कॉन्शियसनेस है, उसने यूनिवर्स को ड्रीम किया है और उसके अंदर अब हम हैं। दैट्स द क्रेजिएस्ट फिलॉसफी आई बिलीव इन। अगला सवाल है रूपेश का। जी स्पॉट कौन सा स्पोर्ट है भाई? ये छुपन छुपाई वाला स्पोर्ट है, इसमें तुम्हें जी स्पॉट ढूंढना पड़ता है। अक्सर मर्द लोग ढूंढने में नाकाम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निनाद। वाई आर यू सो हार्ट ब्रोकन? भाई अभी क्या ही कर सकते हैं, दिल टूटा तो हार्ट ब्रोकन ही हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन मैन। हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एटलीस्ट 24 ईयर्स? 24 साल तक कैसे जी सकते हैं? भाई कुछ नहीं भाई, 18 तक तो तुम्हारे घर वाले हेल्प कर देंगे, तो उतना टेंशन नहीं है तुम्हारा। 18 से 24 तक बस किसी तरीके से जी लो दिन ब दिन। कॉलेज अगर जा रहे हो तो 22 तक उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक बोयार, डिक साइज। वैसे तो मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि 4.25 इंच है, लेकिन हकीकत में 5.25 इंच है। छोटी से लेके गोटी तक 5.25 इंच है। गोलाई सही है मेरी, लेकिन गोलाई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन राणा 11। भाई इतना ब्रेन रॉट कंटेंट कैसे बना लेते हो? टिप्स तो मैं भी बनाऊंगा फिर। भाई कुछ नहीं भाई, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। मतलब कि कभी कुछ सोचता हूँ तो कुछ फ़नी लगता है तो उसे फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ और बाद में डायलॉग्स लिखता हूँ उसी के इर्द गिर्द। दैट्स माई प्रोसेस सो फार। मतलब अचानक से हो जाता है, मतलब मैं कुछ देख लेता हूँ या सुन लेता हूँ, कभी कोई गाना सुन रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ,
तो दिमाग में आ जाता है कि अरे इसको ऐसे मैं फ़नी बना सकता था, अगर ये होता तो बहुत फ़नी होता। तो वही मेरा प्रोसेस है, देयर इज़ नो टेक्निक टू इट, दैट्स हाउ आई डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मा मलिक, आप कौशर हो? हाँ मैं कौशर हूँ। कौशर मीन्स कश्मीरी। आई यू फ्रॉम कश्मीर? या मैं कश्मीर में पैदा हुआ था, लेकिन अभी मैं बेंगलोर में हूँ। 6 साल से बेंगलोर में रह रहा हूँ मैंने इंजीनियरिंग यहीं से की, कंप्यूटर साइंस में, और अभी मैं यहीं पे बेरोज़गार हूँ। अदनान खुर्रम, वाई शुड वी नॉट फॉल इन लव? यू शुड नॉट फॉल इन लव बिकॉज द ट्रेड ऑफ्स आर नॉट इक्वल। देखो, अगर आप प्यार में हो किसी के, और आपका प्यार, आपका प्रेम सफल रहता है, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, ठीक है, ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप रिजेक्ट हुए या आपका दिल टूटा, तो इतना सारा दर्द मिल जाता है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि अगर आप जीत गए तो 100 रुपये जीते, लेकिन अगर आप हारे तो 10,000 हारे। तो ऐसा गैम्बल बहुत सोच समझ के ही खेलना चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है, आपके 1-2 साल तो पक्का ले लेता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते 1-1.5 साल, बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ लोग तो खुद को मार देते हैं। हाउ टू मूव ऑन? द बेस्ट रेमेडी इज़ टाइम। आपको वेट करना पड़ेगा, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। 1-1.5 साल तो पक्का लेगा। अगर आपका दिल टूटा है, आप रिजेक्ट हुए हो, तो यू जस्ट हैव टू वेट। इवेंचुअली ओवर टाइम यू विल हील, लेकिन अचानक से नहीं होगा। 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 1 साल में शायद होगा, लेकिन 1.5 साल से 2 साल तो पक्का लगता है कि मतलब 1-1.5-2 साल बाद ना वो मतलब बेवकूफ़ी सी लगती है कि अरे यार मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया इसके पीछे। वैसे जोन में आप चले जाते हो 1.5 साल के बाद, लेकिन 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मौर्य, हिलाना कंट्रोल कैसे करूं? देखो, मैं अपनी टेक्निक बताता हूं आपको कि मैं हिलाना कैसे कंट्रोल करता हूं। तो जब भी मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मुठ मार रहा हूं, तो मैं ना मतलब खुद को बोल रहा हूं कि ये तू क्या कर रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है तू। और दूसरा ये कि हिलाना ना मेरे क्रिएटिविटी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि अगर मैं आज हिलाता हूं तो 2 दिन तक, अगर मैं आज हिलाता हूं तो 2 दिन तक मैं कोई जोक नहीं लिख पाता हूं, कोई अच्छी रील का आइडिया नहीं आता है मुझ में। तो आई हैव सीन दिस पैटर्न, तो जिसकी वजह से मैं खुद को हिलाने नहीं देता हूं, क्योंकि इफ़ेक्ट करता है मेरी क्रिएटिविटी को। तो आप भी देखिए, अगर आपके किसी भी एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा तो रुकना क्यों है, जितना हिलाना है हिला लो। लेकिन अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो दैट शुड बी द रीज़न दैट यू क्विट। ज़िंदगी में सफल होना किसको कहते हैं? आई थिंक अगर आपने ज़िंदगी को समझ लिया है कि ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या मतलब है, तुम दुनिया में क्यों आए, तो दैट इज़ एनफ, उतना ही है। मतलब अगर आप वो समझ जाते हो, वो कर पाते हो, तो आप सफल हो गए हो। बाकी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, सेक्स, वो सब तो डिटेल है। द मेन थिंग इज़ आर यू सेटिस्फाइड विथ योर एग्जिस्टेंस। अगर आपको समझ आता है तो आप सफल हो। ताबिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ताजू, व्हाट्स योर टाइप ऑफ विमेन? भाई मेरा टाइप ऑफ विमेन चेंज होता रहता है। मतलब कि इफ़ आई एम विथ अ थिन चिक, स्किनी चिक, तो मुझे अब थिक चाहिए। जैसे कि अभी मेरे को चाहिए थिक थाइज, बबल बट। आई एम एन एस गाय, सो मतलब वैसा मेरा भी सीन है। मतलब कि चेहरा गया माँ चुदाने, मेरे को चाहिए थिक थाइज, वो पाइप्स चाहिए मुझे, और अच्छी सी बूटी होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि क्या होता है ना, पेल्विक थ्रस्ट में मज़ा आना चाहिए, वो आवाज़ नहीं आती फिर। प्रीति सम, मिलने का कोई प्रबंध हो सकता है? आप आओ कभी बैंगलोर, मिलते हैं, डीएम करियो। किटी का सवाल है कि मोटिवेशन ना वर्क करे तो क्या करूं? देखो, मोटिवेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, मोटिवेशन इवेंचुअली फेड अवे हो जाएगी। मतलब मेरे लिए अगर मैं कोई मोटिवेशन का वीडियो देख रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, कितना भी बढ़िया आदमी क्यों ना हो, तो 10 मिनट से आधा घंटा, उसके बाद मैं वापस से अपने नॉर्मल में चला जाता हूँ। तो
इट शुड बी वर्क, दैट शुड बी द रीज़न वाई यू वर्क, नॉट द मोटिवेशन। ये क्या बात हुई कि मतलब कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है लेकिन तुम्हें उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तुमको कुछ करना है तो तुम करो क्योंकि तुम्हें वो करना है, नॉट बिकॉज किसी ने कहा, किसी ने मस्त कोट बोल दिया गांधी जी का या आई डोंट नो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबाद, ओके, इज देयर एनी वे टू रिस्टोर द ओल्ड कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान? भाई पाकिस्तान के ओल्ड कल्चर उतने खास नहीं थे भाई, जस्ट इवॉल्व विद द टाइम। दुनिया के साथ आप चलिए, दुनिया जैसे बदलती है आप भी बदलिए, आपके लिए वही बेहतर होगा। देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट ओल्ड कल्चर्स। इसके बाद सवाल आता है दिव्यांश रेवंत का सवाल है कि व्हाट डू योर रिलेटिव से अबाउट योर कंटेंट, डू यू रियली केयर अबाउट देयर ओपिनियन? देखो रिलेटिव्स में ऐसा है कि मतलब मेजर रिलेटिव्स है, मोस्टली जो रिलेटिव्स है उनका ये कि ये कंटेंट बना रहा है, वी नो इट्स नॉट हिम, ऐसा सीन है उनका। लेकिन जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मतलब जो मतलब 40 के पार 30 के पार है, तो उनका नेगेटिव फीडबैक आया है, वो लोग खफा है हमसे, नाराज़ है हमसे। यस आई केयर अबाउट देयर ओपिनियन, आई डोंट वांट देम टू हेट मी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफ़रत करे। मैं आई डोंट वांट देम टू बी अफेक्टेड बाय इट, कि उनको कोई लोग आके बोले कि तुम्हारा रिश्तेदार ये कर रहा है वो कर रहा है। बट या मैं 1-2 साल से घर नहीं गया हूँ, तो अभी जब जाऊँगा तो बात होगी उनसे, देखते हैं क्या सीन है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई टेल देम ऑब्वियसली कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ जस्ट content. I can write jokes, therefore I write jokes. I can act, therefore I enact them. Next question, Nitin का सवाल है, who created this universe? If the Big Bang happened, what is the reason? Well, nobody knows it. Science भी पीछे मतलब Big Bang है, लेकिन Big Bang is not the beginning in terms of like के मतलब उससे पहले क्या, मतलब there are 2 schools. There are 3 schools of thoughts. मतलब कि एक तो थियस्ट्स है जो भगवान में मानते हैं, अल्लाह में मानते हैं, गॉड में मानते हैं। उनका ये कहना है कि गॉड है जो जिसने क्रिएट किया है बिना किसी प्रूफ के। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि गॉड है। दूसरे एथियस्ट है कि जो कहते हैं कि नहीं है, खुद बनी है, हमें बस पता नहीं है कि कैसे आई है यूनिवर्स। बिग बैंग से पहले क्या था किसी को नहीं पता। तीसरे एग्नोस जो बोलते हैं कि हो भी सकता है, गॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कौन सा वाला आंसर है वो शायद पता हमें चले कि नहीं चले, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनी भाई ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो इतना इमोशनली लस्टी हो? भाई कुछ नहीं हुआ भाई, बस मुझे जो फ़नी लगता है वो मैं बोल देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ, लेकिन हाँ यही है, मतलब कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कुछ सोचता हूँ, कुछ फ़नी होता है तो बोल देता हूँ। सेक्सुअल कंटेंट थोड़ा सा है क्योंकि यू नो सेक्स इज़ द फनीएस्ट जोक यू कैन मेक। मतलब कि अभी तुमको कोई फ़ोन करेगा तुम्हारा दोस्त और तुम पूछो कि क्या कर रहे हो, और वो बोले कि हिला रहा हूँ, तो यू विल लाफ। सेक्स बाय नेचर इज़ फनी एंड फन। सो या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल फॉर, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर एंड व्हाट्स योर फेवरेट IPL टीम? भाई मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, मतलब 10-15 साल से नहीं देखा है क्रिकेट, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। शशि बीइंग शशि, वाई डू यू हैव अ हैबिट ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट वीडियोज़? थैंक यू शशि फॉर बीइंग स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मौर्य, खुद से झूठ बोलकर थक गया हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो भाई खुद से झूठ बोलना ही क्यों है, खुद से सच बोलो, जो है सो है, जी लो वैसे ही। और तुम खुद से झूठ बोल कैसे रहे हो वैसे? शाइमी का सवाल है, हैव यू एवर बीन टू आसाम? नहीं शाइमी, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मतलब कश्मीर और बैंगलोर छोड़ के मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं बहुत वो हूँ, मतलब लोकलाइज्ड हूँ। मतलब मैं 1.5 साल तो कभी कभार मतलब वो सड़क से, वो स्ट्रीट से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। मेरा वो वैसा सीन रहता है। अगला सवाल है रोनी सिन्हा का, बिगेस्ट रिग्रेट?
नहीं, ऐसे तो कभी कुछ खास किया नहीं, कोई कांड ऐसा किया नहीं है कि जिसकी वजह से रिग्रेट हो, लेकिन कंटेंट है मेरा अभी चल रहा है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ आई फील अबाउट इट, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इस पे रिग्रेट नहीं करूँगा. दिस इज़ सम काइंड ऑफ आर्ट, इवन दो people might not think so, this is art for me. But maybe after 10, 20, 30 years, if I ever get to have children, maybe I'll regret it. But I don't think so. Next question is तुषार सोनी. भाई सीरियसली मुट्ठी के फ़ायदे बताओ सबको. भाई है, बहुत सारे फ़ायदे हैं. स्ट्रेस रिलीव होता है इसकी वजह से, तुम्हें अच्छा फील होता है, और सेक्सुअल जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी रिलीज़ होती है. लेकिन अगर तुमको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है तो फिर रहने दो, कुछ और करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ KTSFR. ब्रो, सेकंड कैरेक्टर आपका फ्रेंड है एज इन वीडियो, या आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? नहीं, वो भाई मैं एडवांटेज ले लेता हूँ अपने एसिमेट्रिक फेस का, कि लेफ़्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल से मैच नहीं होती. तो बहुत सारे लोगों को एक्चुअली लगता है कि वो दो लोग हैं. आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि दोनों एक ही है क्या. मतलब देयर आर पीपल हु आर स्टिल कंफ्यूज इफ इट्स जस्ट मी और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकुश का. अंकुश लिखते हैं, इतने खुराफाती आइडियाज़ लाते कहाँ से हो? योर वीडियो कंटेंट इज़ माइंड ब्लोइंग, गज़ब माइंड है. थैंक यू अंकुश. कुछ नहीं अंकुश, बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने थॉट्स को मैं एनालाइज करता हूँ. कभी भी कुछ फ़नी लगता है तो उसे लिख लेता हूँ, बाद में उस पर डायलॉग्स लिखता हूँ. वैसे भी मतलब है, मेरा थोड़ा सा दिमाग है गंदा सा, तो हो जाता है वैसे ही. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हसन. हसन बोल रहे हैं कि भाई घर वाले वीडियो नहीं देखते आपके. भाई घर में भाई लोग तो देखते हैं, लेकिन वो लोग समझ चुके हैं, उनको मैं बोल दिया हूँ कि कंटेंट है, दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो अभी वो लोग समझ गए हैं, तो बाकी के घर वाले नहीं देखते. मतलब कुछ रिश्तेदार देखते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं. तो सुयश का सवाल है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? स्पार्टा, दैट्स माई प्रोफेशन. विशाल का सवाल है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? नहीं पहनिए भाई, घर में मैं चड्डी नहीं पहनता, शॉर्ट्स रहते हैं. मिस्टर स्ट्रेंजर का सवाल कि व्हाट्स योर बॉडी काउंट? भाई बहुत ज़्यादा है भाई. तुम्हें गिनना आएगी और मुझे शर्म. रावी का सवाल है, व्हाट्स योर फेवरेट रिलीजन? मतलब मेरे को ऐसे ना, मतलब देखने में बहुत बुद्धिस्ट क्यूट लगते हैं. वो जो शाओलिंग में होते हैं ना, मतलब कि पीछे वो टन वाला म्यूजिक चलता है, वो कहीं पे पहाड़ी पे बैठे हुए योगा कर रहे हैं, कुछ आंखें बंद करके टकला करके, वो ऑरेंज कलर का वो पहन के पूरा क्लीन शेवन अभ्यास कर रहे हैं. बहुत सेक्सी लगता है मेरे को, वो सही रहता है. अख्तर का सवाल है, यूर सेलिब्रिटी क्रश नेम? सेलिब्रिटी मतलब ऐसे मेरे को सेलिब्रिटी में सही लगते हैं. एक तो अपना वो है एंड्रयू गारफील्ड, मुझे अच्छा लगता है. मुझे RDJ अच्छा लगता है, आयरन मैन वो सही लगता है मुझे. उसके अलावा बेनेडिक्ट कम्बरबैच करके एक है, वो सही लगता है मुझे. हाँ, यही है मेरे क्रश नेम. डू यू बिलीव इन इल्यूमिनाटी एंड अदर इवल स्टफ्स एंड अदर कॉन्स्पिरेसी थियरी? सच कहूँ तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई. हाँ, द लेवल एट विच आई लिव इज़ कि मतलब कि है कि नहीं है, मैं उसके नीचे कभी गया ही नहीं. मतलब बहुत सारे लोग ना डिफरेंट लेवल्स पे जीते हैं. कुछ लोग जीते हैं कि मतलब कि जैसे कि मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ के लहर पे जीता हूँ कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि कायनात कहाँ से आई, यूनिवर्स कहाँ से आई, बाकी इसके कायनात के अंदर क्या है मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे जीते हैं कि मतलब हिंदू सही है, मुस्लिम सही है, क्रिश्चियनिटी सही है, ईसाई सही है, कौन सा रिलीजन सही है. कुछ लोग फिर उसके अंदर भी अलग से मतलब कि मुस्लिम में होंगे सुन्नी सही है या शिया सही है, या क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि कैथलिक सही है, या
प्रोटेस्टेंट सही है, लेकिन मैं उस लेयर पे नहीं जीता हूँ, मैं टॉप लेयर पे जीता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सीन क्या चल रहा है। तो उसके नीचे ये इल्यूमिनाटी, बाकी बकचोदी, ज़मीन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एलियंस हो या ना हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। हीरो 1 KF का सवाल है, व्हाट आर योर फेवरेट बुक्स? भाई मैं नहीं पढ़ता किताबें, मतलब आई डोंट नो व्हाई वुड वन रीड किताबें। मतलब कि अभी तो वीडियोस का ज़माना है, आपको कुछ सीखना है तो आप देख लेते हैं। अगर बुक पढ़नी भी है तो मैं ऑडियो बुक पढ़ता हूँ, मतलब सुनता हूँ, मतलब कान में लगा के चलो सुनो। दैट्स माई वे टू डू इट। अगला सवाल है अरशान मलिक का, वाई लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मैन दीज डेज, व्हाट वुड दे डू रॉन्ग? भाई डिफ़िकल्ट लाइफ मतलब उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है लाइफ, अब तो बहुत आसान हो गई है लाइफ। मतलब कंपेयर टू 100-200 साल पहले से तो अभी तो ईजी लाइफ है, कहाँ है डिफ़िकल्ट भाई। आई थिंक लाइफ हैज़ बिकम ईजी फॉर मैन एंड वीमेन, सो या आई डोंट थिंक, आई डिसएग्री विथ यू। अगला सवाल है कि भाई अगर हथियार थोड़ा टेढ़ा होगा तो कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं तो इसे ठीक कैसे करें? नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो सुना है कि सही रहता है, क्योंकि जितना बेंड हो उतना सही रहता है, क्योंकि वॉल्स को टच सही से करता है, तो मैंने सुना ये फ़ायदा देता है। मैंने एक रील भी बनाई थी इस बारे में कि नज़ाकत वाला बैंड है। नेक्स्ट सवाल है प्रिया का सवाल है, इज़ इट ओके टू हैव नो पार्टनर फॉर योर होल लाइफ? आई थिंक सो। आई मीन आई एम 25, सून टू बी 26। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, ना कभी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना है, ना शायद होगी। सो या इट इज़ परफेक्टली फाइन एंड यू विल बी फाइन द वे आई एम फाइन। मतलब इफ़ यू फील यू डोंट नीड एनीवन, अगर नहीं चाहिए कोई, अगर अकेले ही खुश है, अगर नहीं मिल रहा जो चाहिए तो इट्स ओके। वैसे भी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे भी बच्चे हो। नेक्स्ट सवाल है सोहेल का, वाई वुड यू चूज दिस टाइप ऑफ कंटेंट टू क्रिएट रील्स? भाई बिकॉज इट वर्क्स। सी मैं अभी भी बोला कि सेक्स इज़ द ईजीएस्ट जोक, लौड़ा इज़ द ईजीएस्ट जोक। लौड़ा बोलना ही इतना फ़नी है। जैसे कि मैं अभी बोला था कि अगर तुम अपने दोस्त को कॉल करते हो, बोलते हो कि क्या कर रहे हो, और वो बोलेगा कि हिला रहा है, तो इट्स फनी। सो जोक्स आर ईजियर एंड बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब 5 ही महीने हुए मुझे कंटेंट बनाते हुए, तो अभी मैं न्यूआंस जोक्स नहीं लिख सकता, जो मतलब अभी सीख रहा हूँ अच्छे जोक्स लिखना जो सेक्सुअल नहीं। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे जोक्स ट्राई किए, बनाए भी है, लिखे भी है, पोस्ट भी किए है जो सेक्सुअल नहीं है, लेकिन मतलब उतना सही नहीं जाता है वो। दूसरा, सेक्सुअल जोक्स triggers people to share it with other people. That way content works more. So I am incentivized to make more sexual jokes. Why do I blame myself for the things beyond my control? Well, you shouldn't. When it comes to things that are not in your control, let them be. मतलब रहने दो, मतलब आप वही करो जो आपके कंट्रोल में है। उसके बाहर आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, तो रहने दो ना उसे। वाई शुड यू ब्लेम योर सेल्फ? आपके कंट्रोल में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीवास, गुरु इतना सीरियस लग के वीडियोस कैसे बना लेते हो? हमको खुद का फेस ही शीशे में देख के हंसी आती है। मैं कैसे कर लेता हूँ भाई, बस मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मतलब कि मैं पोकर फेस के साथ मतलब बहुत फ़नी चीज़ें बोल सकता हूँ और लोग हंसेंगे इर्द गिर्द, लेकिन मैं नहीं हंसूँगा। सो दिस इज़ इनबिल्ट फीचर, मैं कुछ नहीं करता इस बारे में। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई प्रैक्टिस, ये हो जाता है। आदित्य का सवाल है, विच लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कैरेक्टर्स आर यू क्लोजेस्ट टू? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कैरेक्टर आई एम क्लोजेस्ट टू, वेल आई थिंक इट्स गैंडल्फ एंड सैमवाइस द ब्रेव। मतलब गैंडल्फ जैसा चाहिए मुझे ज़िंदगी में कोई, मतलब कि कोई फिगर हो, अच्छा लगता है उसकी बातें सुनना। और सैमवाइस मतलब बहुत मस्त कैरेक्टर है, इतना सही आदमी है,
भगवान उसका भला करे। बहुत सही है, सैम वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित का। रोहित लिखते हैं, हैज़ योर कंटेंट अफेक्टेड योर डेटिंग लाइफ, डज इट एग्जिस्ट? ओके, सो मतलब मैं डेट तो कभी किया नहीं हूँ, मैं कंटेंट से पहले कभी डेट पे नहीं गया था, कंटेंट के बाद भी नहीं गया हूँ। बट सिर्फ फ़र्क अब इतना है कि पहले क्या होता था, अगर कोई लड़की मुझे देख रही है एंड आई फील शी इज़ इंटरेस्टेड, तो मुझे लगता था कि अरे वाह, इसे मैं अच्छा लगा, देन आई वुड टॉक एंड ऑल वट एवर। लेकिन अभी क्या होता है, अभी कोई देख भी लेता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब इसे मैं अच्छा लगा या इसने मुझे देखा है वीडियो में, इसने कोई मेरा वीडियो देखा है जिसकी वजह से ये मुझे देख रही है। तो अब इन अ वे इट हैज़ इफेक्टेड माई रिलेशनशिप्स, नॉट रिलेशनशिप्स, मतलब डेटिंग थिंग इन ए नेगेटिव वे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं चलता कि अगला मुझ में इंटरेस्टेड है या मेरे कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का सवाल है कि इंच टेप कितनी स्ट्रेच हुई है? सो दिस इज़ अ रेफरेंस टू वन ऑफ माई वीडियोज़ वेयर के द गाय, लौंडे का मतलब, लौंडे को लगता है कि उसका लौड़ा छोटा हो रहा है, तो उसका दोस्त बोलता है कि तेरा लौड़ा छोटा नहीं हुआ है, तेरी इंच टेप स्ट्रेच हुई है। सो दिस इज़ हर्ष's रेफरेंस टू दैट। आई लाइक इट व्हेन पीपल मेक रेफरेंस टू माई ओल्डर रील्स। अगला सवाल है राशि का सवाल है कि what is the most important thing that you have learned in your life till now? I think the most important thing that I have learned in my life till now is learning from first principles. तो एक टेक्निक होती है मैथमेटिक्स में, साइंस में ऐसा होता है कि लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि आप अब लेते हो कि जो भी सच है, मतलब जो कि सच माना गया है, जिसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता, उनको आप सच मान के आगे बढ़ते हो, ताकि मतलब उसके बाद आप जो भी करते हो वो सच होता ही होता है। सो इट्स अ टेक्निक इन मैथमेटिक्स जो बहुत तगड़ी है कुछ भी सीखने के लिए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगला सवाल है डैम नाजी का, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन सुइसाइड? आई थिंक ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, अगर आपको लगता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, आप पिछले कई सालों से जी रहे हो और लगता है कि नहीं हो रहा, कि जीने से तकलीफ़ ही हो रही है और कुछ नहीं हो रही, तो सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है, आप अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो कि आगे क्या करें क्या ना करें, तो इट्स नॉर्मल। सो आई अंडरस्टैंड वाई वुड समबडी एंड इट। देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन आई हैव कंसिडर्ड इट। सो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगला सवाल है कि मैरिजेस आर लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन? नो, आई थिंक मैरिज कुड बी रियली नाइस थिंग। इट कुड बी सेक्रेड, देयर कुड बी लव, इट कुड बी अ ब्यूटीफुल थिंग। कभी कभार नहीं जाती है सही तो नहीं जाती है, लेकिन होता है। अच्छी चीज़ें भी हो सकती है मैरिज में, बहुत सारा प्यार हो सकता है, एक खूबसूरत सी फैमिली बना सकते हैं आप किसी के साथ। Next question is, don't mention me, but what's your hair care routine? भाई कुछ नहीं भाई, मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाता हूँ, उसके बाद एक वैक्स वो लगाता हूँ, और बस यही है, और कुछ खास नहीं मैं लगाता। काजल का सवाल है कि भैया व्हाट टर्न यू इनटू दिस वर्जन? लाइफ टर्न मी इनटू दिस वर्जन, मतलब कि अभी तक जो जिया हूँ, जो सीखा है, जो समझा है, all the decisions that made me this version. I don't fake it, like my content is small part of me, there is more to me, मतलब कि जो मैं personal life में हूँ, लेकिन हाँ मतलब nothing bad happened, nothing major happened. Next question, what are the things you think should be normal which society considers taboo? भाई ऐसे तो मतलब सेक्स ही है, मतलब मेरा कंटेंट भी सेक्स से रिलेटेड है, तो लोग पूछते हैं कि मतलब कि ऐसे कैसे बोल दिया है इस बारे में। आई एम लाइक इट्स जस्ट सेक्स, मतलब इतनी बड़ी बात थोड़ी है सेक्स से, मतलब लोग रोज़ करते हैं, बच्चे बूढ़े सब कर रहे हैं, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। दूसरा क्या है ना कि अंग्रेज़ लोग के क्या करते हैं ना, उनके यहाँ ये चौदम पट्टी इज़ ए सिंपल थिंग।
जिसकी वजह से वो मतलब जब वो जवानी में आते हैं तब तक उनका मतलब नॉर्मल हो गया होता है कि उनको अब सेक्स से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अच्छी चीज़ों में फोकस करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि आदमी 25 साल का हो गया, मतलब कभी किया नहीं है, तो वो उसी के पीछे भागेगा जब तक कि कम से कम एक बार ना कर ले। तो इट शुड बी नॉर्मल। मतलब कि मैं तो कहूँगा कि सरकार को मतलब हर गांव में एक कोठा खोल देना चाहिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली थिंग रॉन्ग विथ इंसेस्ट इज दैट इट्स ग्रोस। It's not gross. Trust me. Next question. Kashmiris have a bigger dick than rest Indians. नहीं बे, कुछ खास नहीं है, उतना ही होता है, उल्टा शायद थोड़ा सा छोटा होता है, सच कहूँ तो। Let's go on a date. Sure thing. Ping me when you are in Bangalore. Next question. मैं अगर मुठ मार मार कर मरना चाहता हूँ, इज़ दैट नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल है भाई, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट वे है जाने का, मज़ा भी आ रहा है, मर भी रहे, और क्या चाहिए जीने के लिए। बस करके सवाल है, व्हाट्स द क्रिएटिव प्रोसेस लाइक व्हेन यू मेक द कंटेंट यू डू, एनी इंस्पिरेशन मे बी मेथड? मैंने बोला ना, मतलब कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी इर्द गिर्द देखता हूँ जो मुझे फ़नी लगता है तो मैं वो फ़ोन में नोट करके रखता हूँ, और फिर रात को रील बनाने से पहले 1-8 घंटा मतलब 3 बेस्ट फ़नी आइडियाज़ लेता हूँ और उस पर डायलॉग से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स माई प्रोसेस। मतलब मैं स्क्रैच से जोक्स नहीं लिखता कि मतलब कि चलो कुत्ते पे जोक बनाते हैं तो लिख लेता हूँ, तो नहीं हो पाता मुझसे। मैं सीख रहा हूँ वो, लेकिन अभी नहीं हो रहा, मतलब कि नहीं हो पा रहा मुझसे, मतलब कि मन चाहे टॉपिक पे जोक बनाना। इसलिए मेरा कंटेंट थोड़ा सा रैंडम है कि कहीं से कहीं भी अगली रील कहीं से कहीं भी चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योर एट इज चोजन टू बी द नेक्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज़? तो मेरा जो यूज़र नेम है रेयोनियम है, तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम के पीछे IUM लगाया जाता है अक्सर। तो अगर रेयोनियम एक एलिमेंट होता तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती? सबसे पहले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में मतलब 1000-2000 डिग्रीज डालता, और इसके अलावा वो मतलब उसको ऐसा कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ देता, मतलब कि रेडिएशन मतलब कि गामा रेडिएशंस वगैरह नहीं जाती, मतलब रेडियो एक्टिविटी से बचाता है, ऐसी कुछ देता मैं। और लाइट है, स्ट्रांग है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी देता मैं उसे। निकाह करोगे मुझसे? इकरा जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। आशुतोष की चाची की मिली, तो दिस इज़ रेफरेंस टू वन ऑफ माई रील्स। एक रील बनाई थी मैंने कि आशुतोष की चाची की दिला दे यारा, तो ये उसी की बात हो रही है। एज आई सेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी पुरानी रील का रेफरेंस देता है कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर यू मेकिंग एडल्ट कंटेंट? और क्लब में 17 साल की बच्ची क्या कर रही है? भाई एडल्ट कंटेंट अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है और फ़नी रहता है। इजीली आप बढ़िया जोक लिख सकते हैं एडल्ट कंटेंट में। मतलब अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप एक सेक्स से रिलेटेड जोक्स लिखते हो तो वो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 8 होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल जोक लिखते हो तो वो 6 या 5 होगा। तो इट्स वेरी हार्ड टू राइट ए जोक दैट्स नॉट सेक्सुअल एंड गुड एट द सेम टाइम। रही बात 17 साल की बच्ची क्या कर रही थी क्लब में, तो ये रेफरेंस है मेरी लास्ट रील का। तो वो फेक आईडी बनाई थी, इसलिए वो क्लब में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मुठ मारना कैसे छोड़े? कितने भी प्रयास कर लो लग ही जाती है। कोई अच्छा सा वेबसाइट बता दो। भाई तू पॉर्नहब देख ले। मुठ छोड़ क्यों रहा है तू? वैसे मत छोड़ना, कंट्रोल कर। अगर ये इफेक्ट नहीं कर रहा तो छोड़ना ही क्यों है? अगर तुझे मज़ा आ रहा है और कुछ गलत भी नहीं हो रहा है इसकी वजह से, तो रहने दे। मज़ा कर रहा है तो मज़े कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय गुप्ता जी। गुप्ता जी का सवाल है, डू यू विश टू एक्ट इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज, रीजनल सिनेमा, यू आर ट्रेमेंडस एक्टर। भाई ऐसे तो मतलब है कि मतलब कि करें, मिले कोई रोल तो कर देंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ दिख तो नहीं रहा होते हुए। मतलब एक आध आदमी ऑफ़र किए थे कुछ थोड़ा सा, लेकिन वो हरामी पता नहीं क्या फ़ोटो मांग रहे थे नंगा होके, ये वो, हटाओ यार रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आई एम एन एस गाय, प्रणव, बिग बूटी गाय, आई लव एस, trust me. Next question, what if one day you wake up and find yourself in a female body but having the same man mind? कुछ नहीं भाई, कुछ 3-4 घंटे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, फिर एक्सेप्ट कर लूँगा, फिर जैसा चल रहा है वैसे स्टार्ट कर दूँगा। तुम लोग अगले रील में लंबे बाल के साथ औरत की आवाज़ में सुनोगे मुझे। जेंडर इज़ नॉट अ बिग डील टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई गुकेश के 4 करोड़ कट गए यार खामखा, उसकी मेहनत के पैसों से ये क्या ही देश का विकास करेंगे। भाई गुकेश के ही थोड़े कटते हैं भाई, सबके कटते हैं जो कमा रहे हैं। मतलब मेरा भी 30% कट ही जाता है हर साल का। तुम जो कुरकुरे खाते हो उसमें भी तुम देते हो इनडायरेक्टली टैक्स, तो सबका कट रहा है भाई, बहुत कट रहा है, बहुत कट रहा है, बहुत कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनल करना सही बात है भाई? अभी तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसे सुनने में आया है कि सही बात है, मज़ा आता है। मतलब टेक्निकली आप एनल के बाद ही किसी की गांड मारते हो, सो या सही बात है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू नो इफ़ यू एक्चुअली लव समवन? यू वुड नो, खुद ब खुद पता चल जाता है। यू कांट लिव अ डे विदाउट दैट पर्सन, एंड जैसे ही आपको पता चलता है आप तुरंत बोल देते हो और रिजेक्ट होके अपना दिल तोड़वा लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आई एवर बी एबल टू सक माई ओन डिक? भाई गूगली भाई योगा ट्राई करियो, मैंने देखा है मतलब नीचे तक जा सकते हैं, तो अब फिलहाल तो वही ट्राई करो, योगा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, is it okay to beg for someone's love? No, it's not okay, it's not okay. You will lose respect for yourself. मतलब खुद के लिए इज़्ज़त कम हो जाती है, रह ही नहीं जाती। आप खुद को घिनौनी नज़रों से देखते हो कि कितना चूतिया आदमी है ये खुद के बारे में। Try not to beg, try not to beg. पहले ही तो अगर अगर भीख मांगने की नौबत आ गई है तो आप चाहे कुछ भी करो, वो काम नहीं करने वाला। You will be rejected, doesn't matter what. अगला सवाल है कि भाई आप एथिस्ट हो क्या? नहीं भाई, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं लॉस्ट हूँ, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ ट्रू। तो मोर और लेस एग्नोस्टिक अबाउट द फैक्ट इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मुझे नहीं पता। होपफुली बिफोर आई डाई आई विल फिगर इट आउट। Next question, what are your opinion on polygamy? भाई ऐसा तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा awkward लगता है, मतलब अजीब सा लगता है दिखने में। मतलब दूसरों के लिए, मतलब अपने लिए तो I would love it कि मेरे पास 2-4 हो, लेकिन किसी और के साथ 2-4 देखता हूँ तो awkward सा लगता है। Next question is, how are you handling Insta success? भाई कुछ नहीं, अभी तो मेरा फोकस है ही नहीं इस पे। मतलब मेरा फोकस है कि फॉलोइंग थोड़ी सी बढ़े, कंटेंट अच्छा बने, इसी पे फोकस रहता है मेरा। मतलब अब लोग पहचानने लगे, मतलब बाहर जाता हूँ तो लोग पहचानते हैं। मतलब अगर क्लब जाता हूँ कभी, तो जैसे कि मैं फ्राइडे को गया था पिछली बार, तो कुछ 8 से 10 लोग क्लब में जानते थे मुझे। दैट वाज द हाईएस्ट एनी डे। कभी जिम जाता हूँ तो रास्ते में मिल जाते, कहीं और जाता हूँ तो मिल जाते, लेकिन मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं, मतलब क्योंकि कुछ उखाड़ा नहीं है। मतलब आई डोंट फील लाइक कुछ उखाड़ा है, तो आई जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉट्स ऑन योर ओन कंटेंट। भाई सही सवाल है। अभी तो मतलब मैं जब भी पोस्ट करता हूँ तो मुझे फील नहीं आती कि पहुँच गया हूँ वहाँ पे। मतलब मैं कल सोच रहा था कि कितना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ मैं अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, इंस्टाग्राम पे अभी मैं 7 पे हूँ, ट्विटर पे 8 पे हूँ, यूट्यूब अभी बना नहीं पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहा। आइडियाज़ है मतलब 10-15 मिनट वाले वीडियोस के, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो वो गेम मेरा 5 है अभी। लेकिन इंस्टाग्राम पे मतलब मुझे लगता है कि मेरे में और अच्छा जोक लिखने का पोटेंशियल है, बस मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मतलब सीख रहा हूँ मैं चीज़ें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ कंटेंट बनाता हूँ, मतलब कंटेंट तो मैं मतलब थोड़े टाइम के लिए दिन में बनाता हूँ, बाकी मैं सीख रहा हूँ। मतलब मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग सीख रहा हूँ, एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं जोक राइटिंग सीख रहा हूँ, ये सब, हाउ टू राइट अ न्यू जोक, ये सब सीख रहा होता हूँ मैं। तो होपफुली ओवर टाइम इट विल गेट बेटर, बट एटलीस्ट आई वांट टू गेट टू 9 व्हेन इट कम्स टू रील्स। अभी 7 पे हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे भुला चुके हो क्या? नहीं भाई, भूल नहीं जाते ना, बस अब वो फीलिंग्स नहीं है, मतलब मेमोरी में है, बस वो फीलिंग्स डिटैच हो चुकी है, मर चुकी है, मतलब अब नहीं चाहिए, वैसा सीन है। मतलब वरना जानते तो अभी भी है हम, ब्लॉक तो अभी भी है हम, बस अब चाहिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड्स में कितने परसेंटेज मिले थे? भाई मैं हमेशा से 85 परसेंटाइल रहा हूँ भाई, 10वीं 12वीं कॉलेज हमेशा 85 परसेंटाइल, मतलब 85% रहते हैं मेरे। भाई तेरी स्क्रिप्ट कौन लिखता है लव फ्रॉम मुंबई? भाई मैं खुद लिखता हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ। बहुत थक जाता है आदमी थक नहीं जाता, मतलब कि थोड़ा सा टायरसम है कि मतलब पहले लिखो, उसके बाद शूट करो, खुद ही एक्ट करो, एडिट करो, कभी कभार लाइट बंद हो जाती है, लाइट काम करना बंद कर देती है, कभी कभार तुम 1 घंटे का मटेरियल रिकॉर्ड करते हो, फिर तुम देखते हो एडिटिंग के टाइम पे तो माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, तो वॉइस ही नहीं है, तो है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कम्युनिज्म द ट्रू कैपिटलिज्म एंड वाइस वर्सा? भाई दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। मतलब अभी इंडिया भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो उसकी वजह से ऐसा है कि बहुत सारे लोग गरीब है और चंद लोग अमीर है। और कम्युनिज्म भी अगर तुम देखोगे, जो कंट्रीज़ कम्युनिस्ट है उनका भी सही नहीं चल रहा, क्योंकि करप्शन खुद ब खुद हो जाता है। तो वी नीड समथिंग इन द मिडल, जो होपफुली फ्यूचर में हमको मिलेगा, जिसमें मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, मतलब यू आर इंसेंटिवाइज्ड टू डू समथिंग बिग एट द सेम टाइम। लाइक ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया अनइक्वल हो जाए, जो लोग सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो ही पूरा ना खा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कहाँ से सीख ली आपने? तो एक्टिंग तो मैं मतलब नेचुरली आती है मुझे, लेकिन उसके अलावा भी मैं अभी सीख रहा हूँ ऑनलाइन। मतलब अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं सैनफोर्ड माइजनर की ऑन एक्टिंग, उसके कुछ चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए, तो वो वहाँ से सीख रहा हूँ अभी। लेकिन अभी बहुत आगे जाना है एक्टिंग में, अभी तो बहुत मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक आई एम 6 नाउ, आई नीड टू गेट टू 8। Next question. Why do mathematicians take pride that no normal human being can understand their stupid proofs? भाई उनको हक है भाई, सब कुछ वही चला है, जितनी भी इन्वेंशंस है, जितने भी महान काम किए गए, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सो दे हैव राइट टू हैव दैट काइंड ऑफ प्राइड, दे आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट्स। लेकिन लॉ डाउन को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। Next question. Do you believe that fifth dimension beings toy with us as we call them gods? No. I don't believe in dimensions. मतलब कि मेरे हिसाब से 3 डायमेंशंस है, स्पेस की और हमारे पास टाइम है, उसके ऊपर सिर्फ बकचोदी है। मतलब कोई प्रूफ नहीं है किसी भी चीज़ का, ना मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से स्पेस की 3 डिमेंशंस है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, और टाइम है। टाइम को तो मैं डिमेंशन भी नहीं कहता, अलग बोलता हूँ। तो नो, देयर आर नो 5 dimension beings toying with us. That's not what I think. Next question. Ali Hamza, why are you gay? Why are you gay? Who said I'm gay? You are gay. I'm not gay. I'm not gay, I'm straight. Next question. Angela White fan. Of course, I love Angela White. I love Angela White. Next question. Why India is dirty country? India या मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश भी तुम देखोगे तो पोल्यूशन में बहुत हाई रैंक करता है।
तो साउथ एशिया के लोग ही चूतिए। आई डोंट नो, मे बी इट्स इन आवर जीन्स टू बी डर्टी। बहुत चूतिया लोग हैं हम, साउथ एशिया के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन द बिग बैंग थ्योरी? ऑफ कोर्स बिग बैंग हैपेंड, but it's not the answer to anything that I want to know. I want to know how did universe come out of nothingness. लेकिन उसका आंसर नहीं है बिग बैंग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस वेट गेन टिप्स। भाई बहुत सारा खाओ, जितना एनर्जी तुम कंज्यूम कर रहे हो और मतलब बर्न कर रहे हो, मतलब कैलोरी सरप्लस में रहो। मतलब जितना तुम वेस्ट कर रहे हो या फिर कंज्यूम कर रहे हो एनर्जी, उससे ज़्यादा तुम खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल बोस डी के एनिग्मेटिक पीयूष। द फनी थिंग इज आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन सिर्फ एनिग्मेटिक पीयूष ने गाली दी है, बाकी सब लोगों ने कुछ अच्छा लिखा है, नॉर्मल से सवाल पूछा है। पता नहीं इस मादर चौथ को क्या प्रॉब्लम है, और किसी ने कुछ गलत नहीं लिखा। ये पहली गाली देखी थी मैंने क्वेश्चंस में, मादर चौथ है तू एनिग्मेटिक पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार की हद क्या होती है? क्वेश्चन फ्रॉम पाकिस्तानी बड़ी। प्यार की हद ये होती है कि आप मतलब कुछ भी करने को राज़ी हो जाते हो, मतलब सही और गलत का फ़र्क नहीं रहता आप में इंटीग्रिटी नहीं रहती। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप हद पार कर चुके हो प्यार की, और आप एक इंसान नहीं रहे हो, आप एक दरिंदे बन जाते हो उस टाइम पे। सो इट्स गुड थिंग टू बैक ऑफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव लॉस्ट इट ऑल। Next question is, your poetry is being used by many people without any credit. What's your view on this? भाई मेरा क्या हो रहा है ना, मतलब दो चीज़ें हो रही है, दो तरह की कॉपी हो रही है। एक तो लोग मेरा रील डाउनलोड करके रीपोस्ट करते थे और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वो जो वीडियो डाल रहे उसमें मैं ही हूँ। मतलब लोगों को पता है कि ये इसने बोला है, इसका रील है, तो वो चल जाता है वो वाली कॉपिंग। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, मतलब तुमने रील डाली, उनने देखी और वो फिर रिक्रिएट करते हैं। वो तुम्हारा डाउनलोड करके पोस्ट नहीं करते, तुम्हारा कंटेंट रिक्रिएट करते, खुद बनाते सेम डायलॉग्स वगैरह और फिर पोस्ट कर देते हैं। तो वो मुझे गंदा लगता है, क्योंकि क्या है ना कि एक तो उनने कॉपी की, दूसरा ये कि अब लोग क्या करते हैं ना, उनका तुमसे ज़्यादा चल गया तो और गुस्सा आता है। तीसरा यह कि अक्सर लोग पहले उनका देखेंगे उसके बाद तुम्हारा देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि नहीं तुमने कॉपी किया है उनसे। ऐसे ही अभी एक मैंने पोइट्री लिखी थी कि मतलब मेरा वैसे खड़ा नहीं होता, खून नीचे जाता है पर वो बड़ा नहीं होता, मतलब 16 लाइनें थी उसमें, तो किसी और ने भी बना दी, उसका मेरे से ज़्यादा चला। उसके ऊपर मतलब बड़े बड़े जो रिएक्शन चैनल्स है यूट्यूब पे वगैरह, इंस्टाग्राम पे, वो रिएक्ट भी करते हैं उसके वाले पे, और उसने सिर्फ रिक्रिएट किया। तो गुस्सा आता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से एक इंसान को क्या पाने के लिए जीना चाहिए? भाई जीने का तो अभी पर्पज़ यही है कि तुम फिगर आउट करो कि हम आए क्यों दुनिया में, मतलब वाई डज यूनिवर्स एग्जिस्ट। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड द ओनली क्वेश्चन दैट यू नीड आंसर टू बिफोर यू डाई, कि मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, कायनात नथिंग से कैसे आई, क्या भगवान है या नहीं है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, बाकी सब तो बकचोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू मूव ऑन फ्रॉम योर समवन, वे डिड यू इवन मूव ऑन। मतलब सेम है, मतलब वेट करो, टाइम दो खुद को, हो जाता है इवेंचुअली। 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर जाते हो। सो टाइम इज़ द की, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब कि न्यूरॉन्स जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहती है। तो जैसे टाइम घटता है, टाइम बढ़ता है, तो क्या होता है कि तुम्हारे न्यूरॉन्स, तुम्हारा ब्रेन जो है उसको वो न्यूरॉन्स जिसमें तुम्हारा प्यार वाली मेमोरी जो भी है वो फिर उसको यूटिलाइज कहीं और करता है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर मोर देन 10,000 रिलीजन्स देन व्हाई पीपल क्लेम दैट वन इज़ रियल। हाँ, इट्स अ बायस। पहली बात तो ये कि माई बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिलीजन्स इज़ के अगर तुम्हारा बाप चेंज होता है तो तुम्हारा रिलीजन भी चेंज होता है। मतलब कि अगर आप एक मुसलमान लौंडे हो तो आपका बाप भी मुसलमान है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपका बाप हिंदू होता तो आप भी हिंदू होते। सिमिलरली अगर आप एक हिंदू हो और आपका बाप भी हिंदू है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपका बाप मुसलमान होता तो आप भी मुसलमान होते। तो मतलब
तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं ना। तुम हो जो भी हो, तुम जो भी तुम्हारा धर्म है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाप का धर्म वही है, तो तुमने तो कभी पिक किया ही नहीं। तो तुम्हारा रिलीजन स्पेशल कैसे होगा? जब तुम्हारे बाप चेंज कर दे तो तुम्हारा रिलीजन भी चेंज कर दे। सो देयर इज़ नो स्पेशल एंड देयर इज़ नो स्पेशल, नथिंग स्पेशल अबाउट एनी रिलीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन की किताब में कुछ ऐसा लिखा हो जिससे वो स्पेशल बन जाए, नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। मतलब सभी लोग बोलते होंगे कि अच्छा कर्म करो, मतलब बी गुड, पर वो तो कोई भी बोल सकता है ना, वो तो कोई भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिजेक्ट अ गर्ल पोलाइटली। आप उसे बोल दो कि आप गे हो, क्योंकि उसका ईगो भी हर्ट नहीं होगा कि मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा सेफ है, सिंपल है, बोल दो कि तुम गे हो, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आर यू ओके? यस आई एम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you define a good person? What do you do to be that? Just have integrity, I think, and empathy. मतलब कि आपके हिसाब से जो सही है या गलत है, आप वो कर रहे हो जो सही है आपके हिसाब से, चाहे फिर आपका सही ऑब्जेक्टिवली गलत हो, दुनिया के हिसाब से गलत हो, या आपका सही ना हो, लेकिन आप कर रहे हो जो सही है। दूसरा ये कि अंडरस्टैंड कि दूसरों को समझना कि कोई कुछ गलत भी कर रहा है तो समझिए हाँ वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसने ऐसे रिएक्ट करा होगा या वैसा है। तो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पैथी एंड इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी वन नाइट स्टैंड? पिंग मी व्हेन यू आर इन बैंगलोर। भाई मेरी बंदी टाइम से रिप्लाई नहीं देती, भाई वो तेरी बंदी फिर है ही नहीं भाई, उसे कोई और पसंद है, वो किसी और को टाइम पे रिप्लाई दे रही है। हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा लोड़ा या पैसा? मतलब इट्स क्लोज, बड़ा लोड़ा भी सही, मतलब बार्गेन होगा, लेकिन पैसा। व्हाट डू यू फील दैट योर व्हाई डू यू फील दैट योर डिक इज स्मॉल? क्योंकि मैंने हाथ में लिया है और मैंने वीडियो में देखा है कि कितने बड़े हो सकते हैं। नहीं है उतना बड़ा, होना चाहिए था उतना बड़ा। Are we fundamentally selfish? Yes, we are. It's very hard to not be selfish. अगला सवाल है, अभिषेक से कुछ पर्सनल दुश्मनी है क्या? नहीं भाई, मेरा दोस्त है। ये हमारा ऑनगोइंग जोक है कि मैं अपनी रील्स में अभिषेक बोलता रहता हूँ, वरना मेरा दोस्त है अभिषेक। भाई कश्मीरी में एक वीडियो बना हुआ, नहीं भाई कश्मीरी में रहने दो, बहुत चूतिया लोग हैं कश्मीर के। मैं एक वीडियो डाला था अभी कि कश्मीर में सर्दियों में सर्दी होती है, तो छूतिया लोग हैं कि ऑफेंड हो गए, इतने कमेंट्स में गाली दी है मुझे, अगर तुम वीडियो देखे हुए कि, और मैंने कुछ ऐसा कुछ खतरनाक बोला भी नहीं था, मतलब सिंपल सा था कि कश्मीर में सर्दियों में बहुत तकलीफ होती है, मतलब गांड धोने में तकलीफ होती है, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो कॉमन सा छोटी सी बात है। तुम अगर कॉमेंट्स पढ़ोगे कि इतने मादरचोद लोग हैं, इतने मादरचोद लोग हैं, और ऐसे बात करते हैं जैसे कि मतलब सारी दुनिया की हर एक इन्वेंशन उन्होंने की हो। मतलब मेरा वो हो गया कि मतलब तेरे में कैसा घमंड है, वैसा मेरा हो जाता है कि मतलब ये इतने छूतिया लोग हैं और उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके गिर्द घूमती है। बहुत छूतिया लोग हैं कश्मीर के, छूतिया जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रनिंग आउट ऑफ आइडियाज टू मेक रील? नहीं भाई, मेरे पास अभी 300 आइडियाज़ लिखे हुए हैं, जिनमें से मैं रोज़ मतलब 2-3 निकालता हूँ। बस अब थोड़ी सी रीच कम हो गई है तो थोड़ा सा कम बना पाता हूँ, मतलब मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ी सी रीच डाउन हो गई है पिछले 1 महीने में, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I saw you at the club on Friday night. I asked you if you are an influencer. You said no. Why? मुझे अच्छा नहीं लगता ये पब्लिक में ये सब बकचोदी करना, मतलब कि मेरा अभी का सीन इतना है कि वीडियो बनाओ, फॉलोअर्स गेन करो, रीच बढ़ाओ, बस उतना ही। मतलब मेरे को अभी वो फेमस वाला सीन नहीं चाहिए कि लोग मुझे पहचाने, उसमें मुझे अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रैवल फ्रीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और करते हैं तो क्या प्रूफ देना चाहेंगे, और नहीं तो इस पर क्या? देखो, किसी को नहीं पता है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर गॉड हुए भी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर वो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें भी 4000 पॉसिबिलिटीज़ है।
तो मतलब ऑन एवरेज एक रिलीजन का बहुत कम चांसेस है सच्चाई होने का, मतलब 1 in 10,000 और 1 in 20,000 ऐसा कुछ। मतलब अगर मतलब सिक्का उछाल लो, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज बाई आइदर, गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते, मेरे लिए दोनों ही इक्वली सरप्राइजिंग और नॉन सरप्राइजिंग है। किसी के पास नहीं है प्रूफ, किसी धर्म के पास नहीं है, साइंस के पास नहीं है, किसी के पास कुछ पता। भाई इतना सिंकिंग शायरी कैसे बना लेती हो भाई? शायरी मैंने मतलब 3-4 महीने पहले स्टार्ट की, बस एक दिन उठा और फील हुआ कि मैं लिख सकता हूँ तो लिखना स्टार्ट कर दिया, तो लिख लिया, वरना मुझे नहीं पता था। मतलब ज़िंदगी के 24 साल मैंने कभी नहीं लिखी थी शायरी, अभी लिखना स्टार्ट किया तो एक आध शायरी पहले लिखी तो सही चली। तो अब क्वेश्चन, हर वीडियो में ये ऑरेंज कलर ग्रेडिंग क्यों होती है विथ फिलोसफिकल वे टू टॉक? कलर ग्रेडिंग तो मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब मैं जैसे एडोबी में प्रीमियर प्रो में डालता हूँ वीडियो को तो मैं क्लिक करता रहता हूँ कलर्स पे इधर उधर जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि सही हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑरेंज पे ही मुझे अच्छा लगता है तो मैं वही फिर एक्सपोर्ट करता हूँ, वरना ऐसा कोई मतलब क्रिएटिव थॉट नहीं है उसके पीछे। मैं सिर्फ मतलब इंक्रीमेंटली डालता रहता हूँ कलर, और जब मुझे सही लगता है तो मैं तब एक्सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द सैडेस्ट एंड bestest part of your life? The saddest part of my life is that I'm lonely, I'm alone, I don't have friends. And the bestest part is I'm footloose, I'm free, I don't have responsibilities, and I'm stable financially वगैरह। Next question, are you a narcissist, a big time narcissist? मैं क्लब जाता हूँ तो मतलब 100 बार शीशा देखने जाता हूँ वॉशरूम में। I'm a huge big narcissist. मीट, हाँ मिलियो कभी, बेंगलोर में आना हुआ तो मैसेज करते ना। नशा करते हो या नेचुरली सो टैलेंटेड? नेचुरली भाई, नेचुरली। मैं तो ना सिगरेट पीता हूँ ना दारू पीता हूँ, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट फील वाइल लिविंग इन बैंगलोर एज अ कश्मीरी? डू यू फील लाइक विजिट योर नेटिव प्लेस? नहीं भाई, मुझे बेंगलोर रास आया है, मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। और मुझे तो कभी मन नहीं करता कश्मीर जाने का, मतलब मैं अभी 2 साल से नहीं गया हूँ। सो नो, कश्मीर इज़ शिट प्लेस, नो ऑफेंस टू एनी कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई उम्र में बड़ी महिला को कैसे पटाए? भाई अगर तू अच्छा दिखता है तो वो पहले से पटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड निकिता सिंघानिया काइंड ऑफ गर्ल्स? भाई एवरी गर्ल हैज़ अ निकिता सिंघानिया इन हर एंड एवरी गाय हैज़ अ अतुल सुभाष इन हिम। इट्स जस्ट परिस्थितियाँ, हालात आप का एक रूप निकाल देती है और दूसरे का दूसरा रूप निकाल देती है। इन पैरेलल यूनिवर्स में भी दे आर हैप्पीली मैरिड। आप जिस एनवायरनमेंट में, आपके साथ जो लोग हैं, आपके घर वाले, सास ससुर भाई बहन, टोटली उसके नेट इफेक्ट उसका जो रहता है उसी हिसाब से फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है। वरना देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़ फ्यू थिंग्स हैड चेंज्ड दे माइट हैव बीन हैप्पीली मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what if you were a god? If I were a god, I would intervene. I won't let wrong things happen. Next question, are you Kashmiri? If yes, your accent doesn't look like Kashmiri. Well, I don't know how my accent looks, but if you hear it, मतलब बहुत सारे सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मेरे कश्मीर में मेरे एक्सेंट में कश्मीरी एक्सेंट ना आए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वैसे बात नहीं करना है, मतलब आई डोंट लाइक इट, इट्स अनोइंग, आई फाइंड कश्मीरी एक्सेंट अनोइंग, सो आई ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, बट इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्शन, द एक्टिंग एंड द कंटेंट, हाउ मैनेज टू डू ऑल दिस टुगेदर एट देयर बेस्ट? बहुत हार्ड है भाई, क्योंकि मतलब कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि मतलब मेरे पास कोई एडिटर होता, मतलब कोई शूट करने वाला होता, क्योंकि एक्टिंग करो, पहले लिखो फिर एक्टिंग करो, शूट करो, कभी साउंड मिस हो गया, कभी नॉइज़ है वो क्लीन करो, उसके बाद पोस्ट करो,
पोस्ट के बाद कमेंट्स में रिप्लाई करो, बहुत बहुत हार्ड है, मतलब अकेले करना। अभी तक तो मैं अकेले करता आ रहा हूँ, लेकिन कर लेता हूँ किसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रीवॉच ऑल योर कंटेंट, व्हाट इज़ योर फेवरेट एंड लीस्ट लाइक वीडियो ऑफ योर्स? यस, मतलब मैं बहुत बार अपनी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि देखने हैं, क्योंकि इवेंचुअली यू वुड लर्न फ्रॉम देम कि कुछ गलत जा रहा है, कि कहीं पे कुछ इम्प्रूव हो सकता है, तो अक्सर देखता हूँ मैं। Why this world is so cruel? World is not cruel. World has rules, and some people overcome those rules, utilize those rules, मतलब कि वो रूल्स को किसी तरीके से अपने फेवर में बना लेते हैं, तो दूसरे लोग नहीं कर पाते। जो बना लेते हैं वो अमीर बन जाते, मज़े करते, जो नहीं कर पाते वो गरीब रहते और फिर सवाल करते कि दुनिया इतनी क्रूल क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट बुक एंड मूवी? मैं बुक्स पढ़ता नहीं, और मूवीज़ में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मेरी फेवरेट ट्रिलॉजी है। मैं साल में 2 बार तो देख ही लेता हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वॉच द बॉयज़? दैट्स प्रॉब्ली द ओनली सीरीज़ दैट कैन मैच योर ह्यूमर। हाँ भाई, बॉयज़ देखा हुआ है मैंने। मतलब कुछ सीरीज़ है जिन्होंने मुझे बनाया है एज अ पर्सन हु राइट्स कॉमेडी, जो मतलब बहुत सही है, जिनका बहुत इम्पैक्ट रहा है। जैसे कि बॉयज़ का है, ऐसे एक मूवी है एयरप्लेन करके, वो बहुत सही रही मेरी ज़िंदगी में। मोंटी पाइथन की एक मूवी है, वो बहुत सही है, एब्सर्ड है, उसने हेल्प किया है मुझे। कम्युनिटी करके एक टीवी शो है, उसने मुझे मेरे ह्यूमर को कैसा ह्यूमर होना चाहिए उसमें कंट्रीब्यूट किया है। फ्रेंड्स है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हाउस MD, जिसने मेरा ह्यूमर डेवलप किया है जैसा अभी है। Next question. Just wanted to say that you meet every masculine beauty standard. Big fan. Thank you, Ifra. Thank you very much. That means a lot. विशाल, फॉलो बैक दे दो, मेरा लौड़ा करेगा फॉलो बोस्टी के। 2 लोगों को फॉलो करता हूँ और वो दोनों अकाउंट मेरे हैं। चोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स की वर्जिनिटी क्यों देखी जाती है, बॉयज़ की क्यों नहीं? वाई ऑलवेज सेज नो सील नो डील, वट अबाउट बॉयज़ इज़ वर्जिनिटी? आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि हम लोग बॉयज़ लोग डालते हैं, आप लोग अंदर ले लेते हो। अगर आपके पास लौड़ा होता और हम लोग अंदर ले लेते तो हमारे लिए बोला जाता है कि नो सील नो डील, और हमारे पास तो वैसे भी सील नहीं है, तो शायद इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रेयानियम? क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, रेयान को IUM लास्ट में डाल दिया तो रेयानियम बन गया। You invoked a new genre of content and acts on Instagram. Was the beginning tricky? नहीं भाई, मेरी beginning सही थी, अब खतरनाक हो गई है। beginning में तो मैं बहुत चला, मतलब मेरे पहले जो वीडियोस है 1 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन पे भी एक आध वीडियो 30 मिलियन है। अब लोगों को थोड़ा सा यूज टू हो गया है मेरा कंटेंट, तो अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रूव होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 100 रील्स तो उतना खास चले नहीं है मेरे, तो मुझे अब चेंज होना पड़ेगा, कंटेंट और चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल यू इज़ द रियल यू? नहीं, द रियल मी इज़ सबसेट ऑफ रियल मी, मतलब कि मैं जो हूँ उसका छोटा सा हिस्सा है वो जो मैं रील में दिखाता हूँ। हाउ टू डील विथ पीपल हु डोंट गेट द बेसिक ह्यूमर? अवॉइड देम, मतलब तुम चाहे क्लीन जोक भी करोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि ये क्या था, मतलब उन्हें अवॉइड करो, वो चूतिया लोग हैं, वो अवॉइड करो उन्हें। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, डोंट एंगेज, जस्ट अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट पॉर्न स्टार? लिया गोटी, शी इज टू प्रिटी, I'll marry her. What is the purpose of life? There is no purpose of life. Just try to figure out how did universe come out of nothingness. That's the best thing you can do with your life. Try to figure that out. भाई वो अफ्रीका वाले बाबा तुंदे के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे नरक में नहीं जाना। सो इट्स अ रेफरेंस है मेरे एक रील का जिसमें बाबा तुंदे मैंने बोला था। एज आई सेड, इट्स रियली नाइस व्हेन पीपल मेक रेफरेंसेस टू माय पास्ट वर्क। योर फर्स्ट प्रमोशन चार्जेस? भाई मैंने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। मतलब मेरा ऐसा है कि अभी ग्रो करते 1-1.5 साल, मतलब नहीं करना ये सब छिछोरापन, और ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे खाने के वांदे पड़े हैं।
मतलब सही चल रहा है, अच्छे खासे पैसे हैं मेरे बैंक में, तो ज़रूरत नहीं है। तो 1-1.5 साल तो ग्रोथ पे ही फोकस रहेगा। हालांकि बहुत सारे ऑफर्स आते मेल में, इनबॉक्स में बकचोदी करने के, गेमिंग ऐप, ये ऐप, कभी कभार तो अच्छे ब्रांड्स के भी आए हैं, मतलब क्लोथिंग ब्रांड्स के, लेकिन नहीं किए मैंने। 1-1.5 साल ग्रो करते उसके बाद देखते हैं। You still a simple man? I always have been and I always will be. I'm just a simple man trying to make my way in the universe. By the way, it's a Star Wars quote. Favorite Marvel character, Iron Man. I love Iron Man. Iron Man की वजह से मैं इंजीनियर बना था। Bro, a person who debates in public regarding their religious beliefs is spiritual. मुझे बहुत गंदे लगते हैं वो लोग जो अपने मज़हब के बारे में रोड्स पे पब्लिकली बात करते हैं। खास करके वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर वहाँ पे सड़कों पे अंग्रेज़ों वगैरह से, गोरों से बात करते हैं। आई एम लाइक, शट द फक अप। अगर उन्हें तुम्हारे रिलीजन में इंटरेस्ट होगा तो वो गूगल कर सकते हैं, सब कुछ है इंटरनेट पे, तुम्हें उनकी गांड में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस एंड लेट देम लिव। क्यों खुद को एम्बेरस करा रहे हो? दैट इज इट। दैट वॉज लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। मे बी वी शुड डू इट अगेन। मेरी गांड सूझ गई है बैठते बैठते। फक। विल डू इट अगेन। बाय।